स्टूडेंट एजुकेशनल RBMACS में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। इसमें देखिए दिया है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। नीचे जो है आपका ये टेबल दिया गया है, यह किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक आय के बारे में दर्शाया गया है। देखिए इसमें दिया है दैनिक आय रुपए में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 दी गई है। और नीचे श्रमिकों की संख्या है, अर्थात इसको आप बारंबारता कह सकते हैं। तो बारंबारता में देखिए दिया है कि 100 से 120 रुपये दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 12 दी गई है। इसी प्रकार 120 से 140 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 14 है और 140 से 160 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 8, 160 से 180 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 6 और 180 से 200 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। यह आपका बंटन दिया गया है। अब कह रहा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। हमें त्वरण खींचना है ग्राफ पर। तो आगे इसका सलूशन हम बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। तो चलिए अब हम सलूशन बता रहे हैं, सभी लोग देखें। नेक्स्ट देखें, ये एक्सरसाइज 14.4 का प्रश्न संख्या 1 है। इसमें दिया है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। यह जो बंटन दिया गया है किसी फैक्ट्री में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके दैनिक आय को दर्शाता है और कुल श्रमिकों की संख्या यहाँ पर 50 है। तो 50 श्रमिकों के दैनिक आय के बारे में यह बंटन दिया गया है। उपरोक्त बंटन को एक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। तो सबसे पहले हमें इस बंटन को संचयी बारंबारता में बदलना है और उसके पश्चात जो इसका त्वरण वक्र खींचना है। ठीक है, तो देखें क्या करते हैं। ये दिया है 100 से 120 रुपये दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या 12 है। 120 से 140 रुपये पाने वाले श्रमिकों की संख्या 14, 140 से 160 पाने वाले की संख्या 8 है, 160 से 180 रुपये पाने वाले श्रमिकों की संख्या 6 और 180 से 200 रुपये दैनिक आय या दैनिक आमदनी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। संचयी बारंबारता जैसे पहले निकालते थे उसी तरह से, ये तो 12 है तो 12 होगा, 12 में 14 जोड़ देंगे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 6 जोड़ देंगे तो 40 और 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद जो है हमको त्वरण वक्र बनाना है। त्वरण वक्र के लिए क्या करेंगे, ग्राफ पेपर ले लेंगे और ग्राफ पेपर पर स्केल की सहायता से ऐसे एक सीधा वाई अक्ष और दूसरा एक एक्स अक्ष ऐसे हम खींच लेते हैं। ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष। ठीक है, ऐसे हमें जो है पहले ले लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखें कैसे मानना है। इस पर अंतराल को 0 दिया है। ओ का मतलब है कि मतलब यहाँ पर जो निर्देशांक होता है ओ पर, ओरिजिन इसको कहते हैं। और ओरिजिन का मतलब है कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ दिया है पहला वर्ग अंतराल दिया 100 से लेकर 120। तो देखो यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से एक जैसे 5-5 खाने का एक होता है, छोटा जो है 5-5 घर होता है, बड़ा जो 10 घर के बाद में एक थोड़ा सा मोटी लाइन उसमें खींची रहती है। ठीक है, जो हमारा ग्राफ पेपर है उसमें 10 घर के बाद में 5 घर के बाद थोड़ा सा पतली लाइन है, वो भी थोड़ी सी मोटी रहती है, और 10 घर के बाद
थोड़ा और ज़्यादा मोटी रहती है। तो हम 10-10 घर के बाद का ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 100, इधर का छोड़ देते हैं, ये मान लेते हैं 0 से 100 तक, और यहाँ लिख देते हैं 100 से 120, ठीक है, 10 घर के बाद। फिर उसके बाद 10 घर के बाद यहाँ से क्या लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं 120 से 140, इसको ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 140 से लेकर के 160 तक, और यहाँ जो ले लेते हैं यह 160 से लेकर के 180 तक, और यहाँ जो ले लेते हैं यह 180 से लेकर 200 तक, ठीक है, ऐसे मान लेना है, ठीक है। या सीधे और सरल शब्दों में देखिए क्या करें, यहाँ पर एक चीज़ हम बता रहे हैं, यहाँ पर सब लोग यहाँ शुरू में यहाँ 100 मान लें, ठीक है, और इसको 120 मान लें, इसको 140 मान लें, इसको 160 मान लें, और इसको 180 मान लें, और यहाँ पर एक बना लें 200, ठीक है। अब देखो 100 से 120 तक का दिया है, ठीक है, 100 से 120 तक का दिया है। तो अब क्या करते हैं, देखें 100 से 120, इसके बीच में आएगा 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, और 180 से 200 तक। ये थोड़ा आसान है, इसमें देखें क्या करेंगे। अब देखें 100 से 120 के बीच में संचयी बारंबारता है 12, तो 100 से 120 के बीच में संचयी बारंबारता 12 लेना है। तो इसमें देखें अधिकतम कितनी संचयी बारंबारता है, 50, ठीक है। तो हम 10-10 घर के बाद 10 खाने इधर भी होते हैं, मोटे मोटे खाने होंगे, थोड़ी मोटी लाइन खींची होगी। यहाँ पर 10 के बाद हम मान लेते हैं 10 है, 20 पर 10 घर के बाद 20 मान लेते हैं, फिर 10 घर के बाद 30 ले लेते हैं, 10 घर के बाद यहाँ 40 ले लेते हैं, और 10 यहाँ पर घर के बाद 50 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, यहाँ पर देखें ये जो दिया है नीचे, यह वाला हमारा जो है दैनिक आय रुपया में, ठीक है, यह एक्स पर माना गया है। और यहाँ पर जो है क्या है, संचयी बारंबारता है, इसको हम कहेंगे संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता, ठीक। तो 100 से 120 की संचयी बारंबारता 12 है। तो देखो 100 है, 120 है, और इसके बीच में 12 है, तो दोनों का मिडिल पॉइंट ले लेना, 100 और 120 के बीच वाला, ठीक है, क्योंकि हम 10 घर पर माने हैं, ठीक है। तो बीच वाला 5 जो घर होगा उसके बीच में पतली लाइन होगी, तो जहाँ 5 घर के बाद एक लाइन होगी उस पर ऊपर जाओ ना, यहाँ 10 घर चुकी दिया है, तो इसके ऊपर ठीक जो है 12 है, 10 दिया, 10 से 2 घर और ऊपर ले लेंगे, ठीक है, 10 के बाद 2 घर और ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 12 ले लिए। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, 120 से 140 में 26 है, तो 120 से 140 बीच वाला इसमें भी पॉइंट लेंगे 26, देखिए यहाँ 30 दिया है, यहाँ सीधे, तो 30 के नीचे 26 है, यानी 20 के ऊपर 6 घर ले लेना है, और 120 और 140 के बीच में, ये हो गया हमारा। अब 140 से 160 के बीच में 34 है, 140 से 160 है, 34 है, 30 से 4 ऊपर, तो देखिए यहाँ 30 वाली लाइन है, और यहाँ पर 4 ऊपर ले लेना है, 130 से 140 से 160 में 34। अब 160 से 180 में हमारा 40 है, तो 160 से 180 में 40 दिया है, तो इसके बीच में, और सीधे ऊपर जाएंगे 40 तक, ठीक है, 40 तक हमारा जो है लाइन बिंदु दे देंगे। और 180 से 200 तक है 50, तो 180 से 220 के बीच में सीधे 50 तक जाएंगे, इस दोनों के बीच में, और ये कहाँ तक जाएंगे, 50 तक, ठीक है। और ऐसे हम जो बिंदु बना लेंगे, उसके बाद तोरण वक्र हम खींचेंगे। तोरण वक्र देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमारा तो यहाँ से है 100 से 120 के बीच में लिया है, तो देखिए तोरण वक्र में मिडिल पॉइंट है कि देखिए यहाँ शुरू कर देते हैं 100 से,
यहाँ से देखो दिया है तोरण वक्र, सबसे पहले इसको मिलाएंगे, यहाँ से फिर हम इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे और फिर यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे तोरण वक्र में जितनी लाइनें हैं जहाँ जहाँ जो पॉइंट दिया है इसको मिला देते हैं, यही हमारा तोरण वक्र कहलाता है। ठीक है।